हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 5 के माध्यम से जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बच्चों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें बच्चों आपका जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है बीटा एंड गामा फंक्शन, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बच्चों यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं उन पर भी बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर थ्योरम आपके सामने है। तो दे रखा है बच्चों यहाँ पे 0 to π/2 के जो बिटवीन है उसका डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ पे कोस की पावर यहाँ पे m है और साइन की पावर यहाँ पे n है, विद रेस्पेक्ट टू बच्चों इंटीग्रेट है थीटा के रेस्पेक्ट में। बच्चों गामा के साथ दे रखे पावर में एक ऐड करो, उसका हाफ कर देना बच्चों, n में एक ऐड करना है, इसका हाफ करना, और नीचे डबल करो बच्चों, दोनों को ऐड कर देना। देखो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम है ना, तो m + n 1 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब लिमिट जो होगी आपकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट आपकी π/2 होनी चाहिए। तो यहाँ साइन और कोस की पावर यहाँ बच्चों कुछ भी हो सकती है, बट ध्यान ये रखना कि m और n जो होगा ग्रेटर देन -1, यानी -1 से m और बड़ा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला बच्चों आप अप्लीकेबल है। देखिए बच्चों, इसका यहाँ प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों दे रखे हमारे पास 0 to π/2 के बीच में, और कोस m थीटा पावर मतलब साइन की पावर n थीटा, तो बच्चों आपको LHS लेकर चलना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है, इसको आप बीटा mn, आपने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है, बीटा mn इक्वल होता है 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 इंटू बच्चों dx। यहाँ पे m और n दोनों पॉजिटिव नंबर है, यानी 0 से बच्चों बड़े हैं। तो सबसे पहले हम यही बनाने का प्रयास करते हैं बच्चों। क्वेश्चन की थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझना। यहाँ पे बच्चों पावर क्या है, एक तो आपकी लिमिट है 0 to 1 चाहिए, आपके पास 0 to π/2 है बच्चों। यहाँ पे 1 - के x, देखो यहाँ पे 1 - x कब आएगा, जब हम इसको साइन स्क्वायर थीटा और यदि मान ले, और साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - के कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को या तो x मान लो या y मान लो बच्चों, x में तो y मान लेंगे, तो 1 - के y, इसको हम ऐसे, तो यही टर्म आपको बनानी है। ठीक है बच्चों, एक अच्छी प्रैक्टिस रखो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखना बच्चों, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। यहाँ पे बच्चों इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 कोस की पावर m थीटा। बच्चों इसको समझना, थोड़ा अरेंज करते हैं, साइन की पावर 2 थीटा और यहाँ पे n की पावर 2, तो क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो साइन की पावर n ही बचेगा बच्चों। तो यहाँ पे चला हुआ है d थीटा। अब क्वेश्चन बनाने के लिए बच्चों दे रखा है कोस m की पावर थीटा, साइन स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं 1 - के कोस स्क्वायर थीटा, और पावर जो बच्चों आपकी चली हुई है वो n/2 विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेट है थीटा के। बच्चों कोस स्क्वायर को एज्यूम कर लेना, तो पुट जहाँ पे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा है उसको आप y पुट कर लो, या बच्चों t कुछ भी कर सकते हो, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करो 2 कोस थीटा, और बच्चों कोस का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे d थीटा इक्वल dy, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन करते थे 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ बच्चों आप थीटा चाहिए, तो d थीटा इक्वल d/y ओवर ये माइनस इधर चले जाएगा, तो नीचे दे रखे बच्चों 2 कोस थीटा और इनटू साइन थीटा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है सारा हम y में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये लिमिट बच्चों थीटा की है, तो हम y में कन्वर्ट करना है, तो लिमिट y की होनी चाहिए। अब ये जो थीटा यहाँ से कैंसिल करने होंगे, तो थीटा इक्वल ये dy। बच्चों कोस हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो √y। देखो जब कोस की वैल्यू आप निकालोगे तो √y आ जाएगा, तो इसके प्लेस पर हम लिख देंगे बच्चों √y, और √y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब साइन थीटा देखो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है 1 - के कोस स्क्वायर थीटा। समझना बच्चों, साइन थीटा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, तो 1 - के कोस स्क्वायर थीटा। आपको क्या चाहिए बच्चों, साइन थीटा, ये स्क्वायर रूट इधर चले जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा आपने क्या माना था, ये आपने y माना था, तो इसके प्लेस पर बच्चों हम y कर देंगे। देखो कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे ही y है, y पे स्क्वायर मत करना। तो ये बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1 - के y की पावर 1/2। देखना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों लिमिट चेंज करनी होगी, लिमिट थीटा की है तो y की लिमिट लो। अब यहाँ पे बच्चों लिमिट चेंज करनी है। देखना प्यारे बच्चों, वहन यदि हम थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं लोअर लिमिट, जब हम थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो समझना बच्चों यहाँ पे थीटा 0 लिया
तो y की वैल्यू कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1, तो y कितना मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा बच्चों। यदि हम थीटा अपर लेते हैं π/2 तो y यहाँ π/2 रखेंगे तो बच्चों कोस π/2 0 और 0 का स्क्वायर आप समझते हैं वो 0 आ जाएगा, तो लिमिट जो है 0 to 1 आ जाएगी। 0 पे बच्चों 1 आई और π/2 पे 0 आई, ऐसे समझना। 0 पे बच्चों 1 आई y की लिमिट है और इस पे आपकी π/2 पे y 0 आया। तो बच्चों कोस हमने यहाँ से निकाल सकते हैं, कोस की जो वैल्यू है आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो बच्चों। कोस थीटा इक्वल होता है y की पावर 1/2, ये जो पावर है इस पे चले जाएगी, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लो तो y पे रूट आएगा तो 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पे कोस थीटा की जो वैल्यू है y की पावर 1/2 है, 1/2 है, पावर कितना चला हुआ है m, क्योंकि कोस के प्लेस पर तो 1/2 रखा है ना आपने। तो यहाँ पे 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, बच्चों कोस स्क्वायर थीटा आपने क्या माना था तो y, देखो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल y माना था तो y लिया। पावर बच्चों यहाँ पे n/2 तो चली हुई है, डी थीटा के प्लेस पर मल्टीप्लाई के साथ ये रख सकते हैं बच्चों। ये जो माइनस है वो सामने चलेगा, ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। यहाँ पे dy सारा जो क्वेश्चन है वो आपका dy में चेंज होते जा रहा। और यहाँ पे बच्चों और समझना भाई, ये 2 है y की पावर 1/2 और नीचे बच्चों आपका चला हुआ है 1 माइनस के y की पावर 1/2। तो इस तरह के बच्चों हमने y में इसको कन्वर्ट कर लेना। तो ये बच्चों माइनस की लिमिट है, इसको प्लस कर लो, क्योंकि लिमिट जो है आपकी 1 ऊपर चाहिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a to b, यदि कोई फंक्शन है उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंज करना चाह रहे तो बच्चों यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो b to a उस फंक्शन की वैल्यू पर कोई चेंजिंग नहीं आने की, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब y की पावर बच्चों यहाँ पे m/2 है, समझना बच्चों। 1/2 हम बाहर भी ले सकते हैं भाई, 1/2 कॉन्स्टेंट, इसको आउटसाइड रखेंगे तो y की पावर 1/2, तो यहाँ 1/2 ऊपर चले जाएगा। और ये बच्चों एक जैसी टर्म है, तो 1 माइनस के y की पावर n/2 ऊपर बच्चों माइनस के हो जाएगा 1/2। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों dy तो इम्प्लाई दैट 1/2 बाहर चला हुआ है, तो 0 to 1 y की पावर बच्चों यहाँ पे m माइनस के 1/2 और 1 माइनस के y की पावर बच्चों यहाँ पे n-1/2। अब बच्चों यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये जो क्वेश्चन है आपको ये रिजल्ट यूज करना है। तो 0 to 1 x की पावर m-1 बच्चों यहाँ पे जो पावर है पूरी, इसमें तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 ऐड करना है, क्योंकि ये टर्म m की वैल्यू है। मान लो इसको m मान लेना और इसको n, तो m में से 1 सब्ट्रैक्ट है, n में से 1 सब्ट्रैक्ट है। यहाँ पे फंक्शन बच्चों y में है और वहाँ पे वो x में, बात एक ही है बच्चों। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। 0 to 1 देखो पावर यहाँ पे क्या है -1, तो -1 तो अलग नहीं है बच्चों, क्योंकि ये टोटली m है। इसमें पावर बच्चों हम लिख सकते हैं 1 ऐड करोगे और 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, इस तरीके। इसी प्रकार इसको भी ऐसे कर लेंगे, तो n-1 इसमें बच्चों 1 ऐड किया हुआ और 1 सब्ट्रैक्ट, ये पूरा m का ही वर्क हो जाएगा। तो हमारे पास dy, तो इम्प्लाई दैट 1/2 0 to 1 बच्चों यहाँ पे समझना, इसको एलसीएम लेंगे 2 + 1, तो m + के 1/2 और बच्चों -k1, इस तरीके से बन जाएगा। इसी प्रकार ये m का काम किया होगा, तो 1 माइनस के y की पावर बच्चों n माइनस, बच्चों यहाँ पे हमने ऐड किया तो +1 भी आपका 1 + 1 हो जाएगा 2, क्योंकि एलसीएम लिया ना बच्चों, 2 + -1 तो 1 हो जाएगा, इंटू dy। बच्चों आपको बताया था कि लिमिट a to b, अगर कोई फंक्शन है डिफाइन करना इंटीग्रल, तो यहाँ a to b अगर वो y में भी होगा लिमिट पे और फंक्शन की वैल्यू पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो x में बच्चे इसको हम y में इसको x में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प, इसके हेल्प से कर सकते हैं। तो 1/2 लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं बच्चों, बस x के प्लेस पर y आ जाएगा, तो m + के 1-1/2। तो बच्चों यहाँ पे 1 माइनस के x की पावर n + 1, और ये अलग सा बच्चों 1 चला हुआ था, इसको n मान लेना, /2 - के 1 बच्चों ये कहीं का काम कर रहा, तो m + के 1/2 - 1। तो ये फॉर्मूला जो बन जाएगा बच्चों बीटा mn, क्योंकि m में से 1 m काम क्या कर रहा है बच्चों, m + के 1/2 और कोमा लगा बच्चों यहाँ पे n + के 1/2, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बीटा mn होता है बच्चों गामा m और गामा n, और दोनों को ऐड कर देना। बच्चों रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन में कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर पॉइंट याद रखना। तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे 1/2 तो आपका पहले से चला हुआ है,
इसको ये m का वर्ग है बच्चों और ये आपका n हो जाएगा, तो बीटा mn होगा गामा m, m मतलब m प्लस के 1/2, तो गामा n, n क्या जुम क्या है n प्लस 1/2। बच्चों नीचे देखो इन दोनों को ऐड कर देना है ना, m प्लस n आया तो दोनों को ऐड कर देना। ऐड करोगे बच्चों यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 1/2, तो एलसीएम बच्चों समान आ जाएगा, तो आप समझ सकते हो m प्लस के n प्लस के 2। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रूफ कर सकते हो, और m और n यहाँ पे बच्चों ग्रेटर देन माइनस के 1, तो हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन बच्चों आपका जो बनेगा यूनिवर्सिटी के अंदर वो लॉन्ग टाइप का ही बनेगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, एक बार इसको अच्छे से देख लेना बच्चों, प्रबल संभावना इस क्वेश्चन आ जाए। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ये भी काफी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, ठीक है बच्चों। इसको एक बार नोट कर लेना। चलिए बच्चे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों दे रखा है 0 to 1 x की पावर m माइनस के 1 और x की पावर n माइनस के 1, और डिवाइड बच्चों दे रखा है 1 प्लस x की पावर m प्लस के n इंटू बच्चों dx, और mn यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों। ये प्रूव करना है बीटा mn। अब बीटा mn का फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा था 0 to इनफाइनाइट x की पावर m माइनस के 1 डिवाइड बाय बच्चों 1 प्लस x की पावर m प्लस के n। m और n यहाँ पे बच्चों ग्रेटर देन थे, वो 0 से ही बड़े यानी पॉजिटिव इंटीजर थे। जो भी नंबर 0 से बड़े बच्चों पॉजिटिव इंटीजर कहला जाएंगे। बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये टर्म तो बच्चों कॉमन है, ये टर्म तो कॉमन है। लिमिट जो है आपकी क्या है 0 to 1 है वहाँ पे, तो 0 to इनफाइनाइट तो उसको डायरेक्ट समझ लेते हैं। तो बच्चों इसको प्रूफ LHS लेने के जस्ट बाद इसको दो जगह ब्रेक कर दो, एक तो ये फंक्शन इसके साथ और dx इसके साथ, लिमिट इसके साथ और dx, और नीचे डिवाइड टोटल है तो अलग अलग हम इसको सेपरेट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको बच्चों पूरी टर्म को i मान ले लो, इस टर्म को बच्चों क्या मान लो i, तो उसको दो जगह ब्रेक करते हैं 0 to 1 x की पावर m माइनस 1, उधर से dx चला बच्चों मल्टीप्लाई के साथ है, ऐसे समझो। तो dx नीचे क्या चला हुआ है बच्चों 1 प्लस x की पावर m प्लस के n, और यहाँ पे थोड़ा dx बच्चों साइड में ले ला, तो प्लस बच्चों यहाँ पे और समझना कि 0 to भैया लिमिट तो सेम रहेगी x की पावर n माइनस के 1, और नीचे बच्चों चला हुआ है सेम टर्म है 1 प्लस x की पावर बच्चों यहाँ पे m प्लस के n और dx बच्चों यहाँ पे सेम टर्म है। अगर इसको देखा जाए बच्चों ये जैसी टर्म है सेम है ना यहाँ पे, तो 0 to 1 है तो 0 to इनफाइनाइट, ये ध्यान रखने की बच्चों आपको आवश्यकता है, क्योंकि अगर 0 to इनफाइनाइट तो हम बीटा mn लिख रहे हो डबल बीटा mn हो जाता। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा इसको एज्यूम करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मेन पॉइंट है बच्चों आपकी इनफाइनाइट लिमिट आ जाओ, 0 तो आ रही, एक लिमिट या अपर लिमिट है या लोअर लिमिट इनफाइनाइट आ जाओ। तो बच्चों एक को हम मान के चलते हैं, इसको बच्चों मान लेना I1 मान लेना, इसको ले, इन दोनों में से आप चॉइस है किसी को भी ले सकते हो। तो मान लो हम इसको लेकर चलते हैं, तो वी हैव दैट बच्चों आप जानते हैं कि I1 जो इक्वल माना आपने कि 0 to 1 बच्चों यहाँ पे x की पावर n माइनस के 1, और नीचे बच्चों 1 प्लस के x की पावर m प्लस के n। बच्चों यहाँ समझने वाली बात है लिमिट बच्चों इनफाइनाइट कब आएगी, यदि ये लिमिट x की मान लो x की लिमिट 0 है, जब x बच्चों 1/y मानेंगे, समझो सर। जब बच्चों या यूँ कहे x अगर किसी फंक्शन को हम y में कन्वर्ट करना चाहे तो लिमिट कितनी आनी चाहिए, इनफाइनाइट आनी चाहिए। बच्चों इनफाइनाइट कब आएगी थोड़ा समझो, इस x को बच्चों y मान लो, या यूं कहे x इक्वल आप 1/y मान लेना, समझो बच्चों। जब y की लिमिट आएगी वो x पर डिपेंड करता है, तो उसका डिफरेंशिएशन करना बच्चों माइनस के 1/d, और यहाँ पे बच्चों y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस के 1/x स्क्वायर। बच्चों ऐसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन पावर इनवर्स ले जाओ, पावर सामने आओगे कम करेंगे, तो इसको हमने डायरेक्ट ही वे में आपको लिख दिया।
तो बच्चों ये जो फंक्शन है हम x में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो लिमिट भी बच्चों ये x की थी तो y में कन्वर्ट करेंगे। तो वह बच्चों इस क्वेश्चन को जो हम y इक्वल 1/x क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें y की लिमिट है। तो वहन बच्चों x की जो वैल्यू है अब हम 0 लेकर चलते हैं, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से y इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 किसी भी कॉन्स्टेंट को 0 से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट आ जाएगा। यदि हम x लेकर चलते हैं बच्चों 1, तो x 1 लेकर चलते हैं, 1 को 1 से डिवाइड करें तो y कितना आ जाएगा 1। तो बच्चों ये लिमिट जो आपकी y आपने 0 लेकर चला था तो इनफाइनाइट आया, और बच्चों 1 लेकर चले तो y पे कोई चेंज नहीं आया, तो लिमिट सेम है। बच्चों यहाँ x आपने क्या माना था 1/y की पावर यहाँ पे n-1, और नीचे ध्यान रखने वाली बात है x क्या माना था 1/y की पावर बच्चों क्या चला हुआ है m प्लस के n, और यहाँ पे बच्चों dx भी है, और dx के प्लेस पर आप पुट कर सकते हो माइनस के dy बाई वाई स्क्वायर। ये माइनस बच्चों आगे चले जाएगा, तो माइनस आगे चले जाएगा बच्चों इनफाइनाइट टू 1, और यहाँ 1 की पावर बच्चों ये पावर टोटल है 1 की पावर n-1, n की पावर बच्चों n में कोई ऐड हो रहा हो सब्ट्रैक्ट हो, वो पावर 1 हमेशा 1 ही रहेगी, हमेशा याद रखना। तो y की पावर बच्चों ये y की पावर यहाँ पे n-1 है। अब समझने वाली बात है बच्चों, ये इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो y प्लस के 1 या 1 प्लस वाई, इसकी पावर बच्चों m प्लस के 1, और नीचे जो y एलसीएम लिया था उसकी भी पावर बच्चों ये है। अब बच्चों ये फोर्थ वाली टर्म ऊपर जाएगी, तो नीचे क्या चल रहा है डी बाई ये माइनस तो सामने आएगा, तो नीचे बच्चों वाई स्क्वायर है। अब यहाँ थोड़ा अरेंज करने का प्रयास करते हैं, तो माइनस ये लिमिट है बच्चों। अब अगर कोई भी अपर लिमिट माइनस है या बच्चों फंक्शन माइनस है, अगर लिमिट हमने चेंज कर दी वो फंक्शन बच्चों हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करते फंक्शन प्लस माइनस चेंज होता रहता है। तो बच्चों माइनस है तो प्लस क्यों करा, क्योंकि लिमिट ऊपर चल जाएगी, तो 1 to इनफाइनाइट इंटीग्रेट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ समझने वाली बात है y की पावर m प्लस के n, देखो ये y की पावर m प्लस के n, बच्चों ये समझना है कि ये भी ऊपर जाएगा, तो y की पावर यहाँ पे देखो भाई इसको हम माइनस के n और प्लस के 1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे का ऊपर माइनस हो जाएगा, ये तो ऊपर चले जाएगा बच्चों, चले गया। और ये जो पाई की पावर 2 है इसको भी बच्चों हम माइनस के 2 कर देंगे, और dy साथ में लग, और बच्चों जो आपके पास बचेगा केवल 1 प्लस वाई की पावर m प्लस के n, वो इसी का फॉर्मेट बनता जा रहा है। अब यहाँ पे केवल सारी y की टर्म है, तो हम इसको ऐसे भी अरेंज कर लेंगे, तो 1 to इनफाइनाइट, देखो ये y है बच्चों, ये y है, तो प्रोडक्ट में है तो पावर जो उनकी n इंडेक्स वो ऐड हो जाएगी बच्चों m प्लस के n और माइनस के n प्लस के 1 और माइनस के 2। बच्चों यहाँ समझने वाली बात है, और नीचे क्या चला हुआ है आपका 1 प्लस के y की पावर m प्लस के n, बच्चों ये n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 1 बचेगा। इसको बच्चों यहाँ पे समझते हैं, इसको बच्चों नोट कर लेना। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका I1 चला हुआ है, I1 दे रखा है बच्चों 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, तो y की पावर बच्चों यहाँ पे समझना माइनस के 2 प्लस के 1, तो m माइनस के 1, नीचे बच्चों y में है ये 1 प्लस वाई की होल पावर n, और बच्चों यहाँ पे dy है। अगर इस फंक्शन को बच्चों हम इससे कन्वर्ट करना चाहे, अगर कोई भी फंक्शन x में है लिमिट पे और उस फंक्शन की वैल्यू पे अगर दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी y में तो x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो y के प्लेस पर केवल क्या आ जाएगा बच्चों x आ ही जाएगा, तो 1 प्लस के यहाँ पे बच्चों x कर लेना, पावर यहाँ पे m और n दोनों को ऐड कर रखा है, तो बच्चों यहाँ पे dx हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है बच्चों आपकी यहाँ से देखो 0 to 1 x की पावर m माइनस के 1, ये हमने क्या माना था, तो हम इसको ये रख सकते हैं। तो वी हैव दैट फ्रॉम फर्स्ट, समझ लेना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझना। दे रखा बच्चों i इक्वल फ्रॉम फर्स्ट है जो आपने मानी थी, तो 0 to 1 चला हुआ है, 0 to 1 x की पावर m माइनस के 1, और नीचे बच्चों x की पावर m प्लस के n इंटू dx। और बच्चों ये जो इसको हम लेकर चले थे, यानी इसके प्लेस पर ये पुट कर देंगे 1 to इनफाइनाइट, जो आपने i1 माना था ना, तो इसके प्लेस पे पुट कर देंगे x की पावर m माइनस के 1 प्लस के x की पावर
m प्लस के 1। बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 0 टू इनफाइनाइट। देखो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो 1 प्लस के x की पावर m प्लस के 1 इंटू डी एक्स। और बच्चों इसको हम लिख सकते हैं बीटा एम एन। देख लो ये अनदर फॉर्म है बीटा की। ये बच्चों कैसे है आपने देखा होगा। सबसे पहले बच्चों समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी मान लीजिए आपके पास 0 टू 3 इंडिकेट करना, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 0 से स्टार्ट हो रहा तो 2 भी आएगा, फिर बच्चों प्लस 2 जगह ब्रेक करे तो 2 से 3 के बाद तो यहाँ बच्चों एपेक्स। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है बच्चों वो सेम आएगी 0 टू या 2 से 3 2 जगह ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यदि हम इसको ऐसे समझे 1 टू इनफाइनाइट, या बच्चों यहाँ पे समझो 1 टू इनफाइनाइट x की पावर m माइनस के 1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1। बच्चों ये फंक्शन है, इससे कोई मतलब नहीं। इसको 2 जगह ब्रेक करो, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 तो ऐसे आएगा, 1 के बाद बच्चों 1 से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं आप, तो इसको हम 0 लिख 1 2 1 से स्टार्ट है तो 1 से यहाँ पे बच्चों 2 आएगा। यदि इन्होंने 0 से स्टार्ट कर रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट के बीच। क्यों? जैसे बच्चों इसको ब्रेक करने बैठेंगे तो इनके बीच में 1 भी आएगा, क्योंकि 0 टू इनफाइनाइट के बीच है। तो 0 टू 1, फिर 1 से बच्चों 2, फिर 2 से बच्चों 3, तो इसी प्रकार इनफाइनाइट है। तो बच्चों पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं बच्चों 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि 0 टू इनफाइनाइट को ब्रेक करो आप 0 टू 1 या 1 से 2, 2 से 3, तो इस तरीके से इनफाइनाइट चलेगा। तो पूरी की टर्म को बच्चों हम मर्ज करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यही बच्चों आपको प्रूफ करना था। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है बच्चों, इसको एक बार ध्यान से समझ लेना। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। चलिए देखते हैं बच्चों इसको भी। थर्ड क्वेश्चन, ये नोट है, इसको रिमेंबरिंग पॉइंट याद रखना। थर्ड का बच्चों सॉल्यूशन दे रखा है बच्चों, इन्होंने 0 टू इनफाइनाइट के बीच इंटीग्रेट करना है और x की पावर बच्चों m दे रखा है और e की पावर माइनस a x की पावर n इंटू डी एक्स। बच्चों प्रूफ करना है गामा m प्लस के 1 डिवाइड बच्चों यहाँ पे n है और यहाँ पे बच्चों a अलग है n a की पावर बच्चों जो गामा के साथ है वही इसकी पावर है, यानी m प्लस 1/2। ये आपको प्रूफ करना है बच्चों। यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस थोड़ा सा आइडिया दे रहा है क्वेश्चन, e की पावर माइनस के x 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। बच्चों ये प्रीवियस लेक्चर मैंने फॉर्मूला बताया था, गामा n में से 1 सब्ट्रैक्ट है तो गामा n लिखेंगे, जिसमें से बच्चों n में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 वही बच्चों n होता है। यहाँ पे वही क्वेश्चन बच्चों बनने जा रहा है, जिससे कि आप समझ पा रहे गामा में रिलेट है, तो इससे हम फॉर्मूला ले सकते हैं। तो बच्चों LHS मान ली होगी 0 टू इनफाइनाइट x की पावर m e की पावर माइनस a x की पावर इंटू डी एक्स। तो यहाँ बच्चे जो n है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो पुट कर लेना। अब यहाँ पे e की पावर माइनस x चाहिए, यहाँ बच्चों क्या है a की पावर x, तो पूरे को मान लो, माइनस को रहने दीजिए। a x की पावर n को पुट a x की पावर n को बच्चों y मान लो, t मान लो, अनदर वेरिएबल चॉइस है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ बच्चों x निकाल लेना, सिंपल हो जाएगा x की पावर n तो y अपॉन a। बच्चों यहाँ पे x कैसे निकालना है, जो n है इसकी पावर जाएगी तो y पे भी 1/n हो जाएगा, a पे भी 1/n। जो पावर है बच्चों इसकी पावर जाएगी, समझना बोल, इस पे भी जाएगी 1/n, उल्टा करना पावर। जैसे आपने देखा होगा x की पावर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो हमें x निकालना पावर 1 है इस पे, तो 1/3 जो पावर है इसकी पावर के डिवाइड में चली जाएगी। बच्चों याद रखने की जरूरत है आपको। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो इम्प्लाई दैट बच्चों यहाँ पर dx x का करेंगे तो y पावर सामने लाएंगे बच्चों, a कम कर देंगे और इंटू डी वाई, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड करने जैसे 12th स्टैंडर्ड में करते थे समाकलन के अंदर, तो जो कांस्टेंट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों, जहाँ पे भी dx है उसके प्लेस पर ये पुट कर देंगे। यहाँ पे बच्चों ये लिमिट देखना कहीं की है, ये लिमिट x की है और y में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वहन जब x हम 0 लेंगे तो बच्चों लिमिट पे कोई चेंज नहीं, x 0 लेंगे
यहाँ पे x 0 की पावर है 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y भी कितना आ जाएगा 0। जब हम x की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं तो बच्चों x इनफाइनाइट रखेंगे तो y पे x की और y की लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो जो आपका इंटीग्रेट होगा 0 टू इनफाइनाइट। x आपने क्या माना था बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू देखो ये x है, y की पावर बच्चों 1/n और डिवाइड में है a की पावर 1/n। पावर यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चों, m चली हुई है, x की वैल्यू आपने उठा करके यहाँ पे शिफ्ट किया, तो e की पावर माइनस ax को बच्चों आपने क्या माना था, ax की पावर को y माना था, तो माइनस तो चला हुआ है। अब dx को बच्चों रख लो यहाँ से, dx हमारे पास कितना आया, dx हमारे पास आया बच्चों 1/n। समझना, y की पावर 1/n माइनस के 1 इंटू बच्चों dy, और बच्चों ये बचाना डिवाइड में, इसको आप बाहर रख सकते हो, a की पावर 1/n डिवाइड में जो बचा बच्चों a की पावर 1/n, और ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको बाहर रख सकते हैं 1/n a की पावर n, और लिमिट चली हुई है बच्चों 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चों, y की पावर m है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है m/n, और नीचे है तो a की पावर यहाँ पे बच्चों m/n हो जाएगा, तो चला हुआ है e की पावर माइनस के y। देखो ये बाहर आ चुका है, तो y की पावर बच्चों यहाँ पे n माइनस के 1 इंटू डी वाई। थोड़ा बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं तो इम्प्लाई दैट 1/n a की पावर n, बच्चों यहाँ पे लिख चला हुआ है 0 टू इनफाइनाइट। देखो ये y से ऊपर है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो m प्लस के n प्लस 1/n माइनस के 1, तो बच्चों यहाँ पे चला हुआ है e की पावर माइनस के y हो जाएगा, और यहाँ पे dy है। और बच्चों ये भी समझने वाली बात है, इसको हम बाहर रख सकते हैं, वो जो नीचे वाला उसको बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे इस टर्म में ले सकते हैं n, यहाँ पे बच्चों a, तो a की पावर यहाँ पे 1 प्लस के m/n, और नीचे यहाँ पे n। बच्चों इन दोनों को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड वाला इसको कंबाइन कर दिया इसने, तो 0 टू इनफाइनाइट बच्चा e की पावर माइनस y पहले रखो, इससे की फॉर्मूला बन जाए, वहाँ पे x में यहाँ पे y में बनने जा रहा है, तो y की पावर यहाँ पे बच्चों एलसीएम देखो यहाँ तक समान है, तो m प्लस के 1 माइनस के 1, और यहाँ पे बच्चों dy है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, डिवाइड में n a की पावर यहाँ पे बच्चों m प्लस के 1 और नीचे n है, और यहाँ पे बच्चों क्या है जो a की पावर है। यदि इस फंक्शन को हम x में कन्वर्ट करना चाहे तो भैया हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। अगर कोई भी इंटीग्रेट a टू b डिफाइन किया गया है, उस फंक्शन की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं, अगर वो दूसरे वेरिएबल में भी हो तो हम x को y में भी कन्वर्ट कर सकते। बच्चों यहाँ पे m में से सब्ट्रैक्ट हो रहा 1, तो गामा n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे m प्लस के 1, तो हम इसको लिख सकते हैं, दे रखा है बच्चों 1/n डिवाइड में a की पावर m प्लस के 1, और बच्चों यही गामा के साथ आ जाएगा m प्लस के 1 इंटू n, क्योंकि यही प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो है। देखो e की पावर माइनस x बिल्कुल सेम है, x की पावर यहाँ पे n क्या माना हुआ है, यहाँ पे m प्लस के 1, तो वही गामा के साथ आया, जैसे यहाँ पे n मतलब 1 सब्ट्रैक्ट था n वो गामा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। बच्चों एक फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बच्चों एक डुप्लीकेशन फॉर्मूला लिख सकते हैं इसको, इसका बच्चों प्रूफ सिलेबस के अंदर नहीं है, केवल इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो आपको रिमेम्बरिंग पॉइंट के अनुसार याद करना है। देखो यहाँ पे दे रखा है बच्चों गामा m और गामा m प्लस के 1/2, तो बच्चों इसको हम √5 और नीचे 2 की पावर 2m माइनस 1, और गामा के साथ बच्चों ये 2m आ जाएगा, m आप पॉजिटिव नंबर पे ये बच्चे थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम वाली फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। जब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।